बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कभी की जय, नाम की जय। जो मुनाफक ताना मारते कोल करते थे रथ, मारे यही सिरक से अब नूर झंडे मोहम्मद, अब नूर झंडे मोहम्मद। रसूल ताना इस सुन के, रसूल ताना सुन के सब आनंद कम सच्चिदानंद पारब्रह्म है। शास्त्रों के आधार पर श्री विजय अपने बुद्ध का अवतार कहलाते हैं। पुराने पाक के आधार पर औखिल माँ इमाम मेहदी कहलाने वाले आप श्री प्राणनाथ जी सेंद्राक्षी जी के विधान में विराजमान होकर के हम सब सुंदर शास्त्रों श्री मास्टर साहब ग्रंथ के माध्यम से फरमा रहे हैं। रसूल ताना सुन के रसूल साहब जो है कि रसूल हजरत मोहम्मद साहब जो है कि ये मूसा के मानने वालों के मुख से ताना सुन करके फिर मेहर कर बुलाए, फिर मेहर कर बुलाए, मेहर करके बड़े प्यार से प्रेम सम्मान से उनको दोबारा बुलाते थे। वह तो भी टेढ़ाई न छोड़े, वो अभी तो भी फिर भी जो है इस पर भी जो है कि वो लोग जो है कि अपनी चढ़ाई अर्थात जो है कि जो छल है टेढ़ापन है तो ताना मारना नहीं छोड़ देते। रसूल मेहर न छोड़े ताए, और रसूल मोहम्मद साहब मेहर नहीं छोड़ते थे, करुणा कृपा करना नहीं छोड़ते थे, बार बार कृपा करते थे, कृपा कर। तब आयत भेजी हक ने, तब भेजे हक तब हक ने प्रभात पर जाने आयत भेजा रसूल साहब को जब्राइल के माध्यम से। ले आया जब्राइल, और आयत जब्राइल लेकर आता है। सो देखो आयत से, सो देखो आयत में, तो वह आयत में देखिए हक कैसी अस्राफिल, हक कैसे असाफिल खुद जो है कि क़यामत के समय में असा जो है जो इमाम मेहदी के अंदर बैठ करके इन बातों को जो कि स्पष्ट करेंगे। लिखिया सख्त सो खाए के, हाँ लिखत सखत सौ खाए के, ऐसा जो नामों के अंदर जो है कि बहुत कठिन कठोर जो है कि कसम खाकर लिखा गया था। गया हमो ईमान मुसाफ, कया हमसो ईमान मुसाफ, तो कहते हैं ऐसा लिखा था कि हमारे से जो है कि मुसाफ कुरान और ईमान चला गया, उठ गया यहाँ से। सो हादी दिखाया झंडा अपना, तो हादी दिखाया झंडा अपना, वो हादी तुम्हारा जो है श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से अपना सत्य धर्म नूरी ज्ञान का झंडा दिखलाया। कसी हिंद में हक इंसाफ, हिंद में हक इंसाफ खुद हक परवरदिगार श्री प्राणनाथ जी में आकर के हिंदुस्तान के अंदर भारत में सच्चा न्याय करेंगे। सो भी लिखिया दिन क्यामत, सो भी लिखिया दिन क्यामत, और जो है कि क्यामत के दिन भी संक्षिप्त में लिखा था। सो वासी दई पहुँचाए, यूँ वासी पहुंचे इस जो है कि जो वाक्य था श्री प्राणनाथ जी की जो है जो भारत के उत्तराधिकारी मोमिन थे, ब्रह्म सिद्धियों थे, उनको सौंप दिया, उनको पहुंचा दिया, उनको दे दिया। सो देखो सिपारे 22 में, ये बात अगर किसी को देखना है तो कहाँ देखना है, 22 सिपारे के अंदर देख सकते हैं। जो उम्मीद रोशन किए आए, 22 में लिखा उम्मियों रोशन किए आए, खुद जो है कि अनपढ़ उम्मीद माने अनपढ़ जो है कुरान की न पढ़ने वाले, जो कुरान को पढ़े नहीं न पढ़ने वाले, वो मोमिन जो है कि आकर करके उन भेदों को, उन रहस्यों को जो है कि प्रकट किया है। खोजिया न ढूंढिया न पड़े, खोजिया ढूंढिया ना पड़े, कहते हैं उन मोमिन आत्माओं को जो है न खोजने से वो मिलेंगे न पढ़ने से मिलेंगे थे, न वो न खोजे हैं न वो पढ़े हैं थे। दिए मोमिनो हिस्से कर, इस तरह से कि परवरदिगार अक्षरातीत ने सहज रूप में सरल रूप में जो है कि मोमिनों को जो है कितना गौरवान्वित किया हुआ है, कितना सम्मान दिया हुआ है। जो एता झंडे किया रोशन, जो एका झंडा की रोशन, जो ऐसा नूरी जो है ज्ञान का जो है नूरानी झंडा जो है कुल्लम सुख के द्वारा जो है कि और कुल्लम सुख जो प्रकाश जो रोशनी है जाहिर किया हुआ है। तो भी देखे ना दुनी नजर, तो भी है किस पर विजय की जो दुनिया वाली जो आत्मदृष्टि न होने से कि तो नहीं देख पाती इस बात को।
ये सोई हुआ जो फरमाया। कहते जो फरमाया रसूल साहब ने फरमाया था पुराने पाक का यही हुआ है सब आखिरत में, आगू भी फरमाया हुई। और आगू भी फरमाया हुए, और भी आगे भी जो खुदा ताला फरमाया पुराने पाक का वही होगा फिर। सो जरा न छूटे फरमाइश से, सो जरा न छूटे फरमाए से, पुराने पाक का अल्लाह परवरदिगार ने जितना फरमाया हुआ है वो छोटे से तो सारी घटनाएं घटित होंगी थी। तुम देखोगे सब कोई, तुम सब कोई देखोगे इस घटनाओं को, प्रत्यक्ष तुम देखोगे। कुरान ले आवे आखिर, कुरान ले आखिर है, कहते हैं आखिर के समय में जैसे कुरान का जो भार रस में जो भेद है वो सब लेकर आएंगे, आपसी फरमान बरदार, और आवश्यक फरमान बरदार, और स्वयं जो है कि उन वचनों को मानने वाले बरदार माने आज्ञाकारी जो है मोमिन आएंगे, अमल करे कहे माफक, और वे उन वचनों के कहे माफक जो कि अमल भी करेंगे, जीवन में आगे में उतारेंगे भी मोमिन। वाको शक नहीं वार पार, वाक्य सक नहीं वार पार, उन मोमिनों के अंदर तनिक भी जरा मात्र भी शंका नहीं होगी। एता दिल मजाजी न बूझही, इतना दिल मजाजी में बुझाई, कहते इतना झूठे दिल वाले जो है कि मजाजी दिल वाले जो है कि स्वयं जो है कि नहीं समझते हैं, नहीं बुझते हैं। सोई खोले रमुजे किताब, सोई वही जो है कि जो किताबों के अंदर रमूजे इशारत में है, हक्की दूसरे प्राणना स्वयं खोल कर जाहिर कर रहे हैं। ये बड़े काम कौन करसी, तब इतना बड़ा काम जो है कि जो हक परवर अल्लाह ताला को काम करना है, उनका खुदा का काम बड़ा कौन कर सकता खुदा के सिवाय है। बिना आखिरी किताब, आखिरी किताब जिन शेतरान को दिया गया है उन शेतरान सिवा कोई कर सकता ही नहीं है काम। ये अव्वल से आखिर लग, कर ये अवश्य आके मतलब सृष्टि के आदि काल से लेकर करके अंत तक जो है दुनी मुई मरेगी जे, जो दुनिया वाले मरती रही और मरते भी रहेंगे भविष्य में। कर कजा इन मुसाफसो, लेकिन ये श्री प्राणनाथ जी हैं, कुरान के बातनी भेदों को खोल कर करके कुल्लम स्वरूप ब्रह्मवाणी के माध्यम से सच्चा न्याय करेंगे। कौन उठावसी मुर्दे, कौन सा ऐसे मुर्दे ऐसा जो सच्चा न्याय कर करके ये जो है कि मृतक शरीर अर्थात जड़ शरीर से जो है कि आत्मा को कौन जगाएगा। जोलो न चीने मोहम्मद को, कभी जो लोग जब तक जो है कि आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर लेते तोलो सुध न जमाने, तब तक जो है कि जो क़यामत का युग है इसकी पहचान नहीं हो पाएगी। तबलक सुध न बका फना, और वहां तक जो है कि शुद्ध न बक्का फना, बक्का मैंने अखंड परमधाम और नश्वर जगत का भी पहचान नहीं हो पाएगा। न सुध नफा नुकसाने, और नफा क्या है नुकसान क्या इसकी भी पहचान नहीं हो पाएगी फिर। तो पाइये बातुन मायने, तो सो पाइए बातों मायने, ये सब जो है इन सारी बातों को जो है तात्विक बातों को जो है ये तो जो है सभी बातों नहीं मायने से पाया जा सकता है, आंतरिक दृष्टि से पाया जा सकता है। उपले आखिर नुकसान, ऊपरी आखिर नुकसान और ऊपरी से जो है कि क्या नुकसान होगा, ऊपरी से नुकसान ही उठाना पड़ेगा, घाटा ही उठाना पड़ेगा। फिर हक इल्मे दिन होवे सब सुध, हक में दिन होवे सब शुद्ध कर, हक इल्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा जो है कि सब बात की जानकारी हो जाएगी। बिन इलम रात हैवान, बिना इल्म रात हैवान कहते हैं, बिना इल्म के बिना तारतम ज्ञान के जो है बिल्कुल अंधकार छाया है, जैसे पशु होते हैं पशुत्व जो है कि अंधकार ज्ञान रहेगा। फिर ये मायने मुसाफ सोई करे, कभी ये मायना मुसाफ इस मुसाफ की जो है कि जो मायना जो अर्थ है भेद है मर वही करेगा। हकी भेजिया जिन ऊपर, हक के भेजा जिनके ऊपर जिनके लिए कुरान को भेजा हुआ उतारा गया नाजल किया है। कुंजी इलम आई जिन पे, कुंजी और ऐसे जो है कि मुसाफ का जो है कि जो कुंजी है तारतम या इल्म दुनिया की जो चाबी जिनके ऊपर आई है, जिनके साथ आई, जिनके हाथ में आई है, सोई खोल दे खुश खबर, वही जो है कि जो कुरान के अंदर जो है जो खुशखबरी है, शुभ समाचार है मेहदी की आगमन की और क़यामत की, वो सब खोल के बता देंगे। रसूल आखिरी अल्लाह का,
कल रसूल आखिरी अल्लाह का जो अल्लाह की तरफ से है कि आपके ये रसूल मोहम्मद साहब हैं ले आया आखिरी किताब, और आखिरी किताब कुरान पाक के रूप में लेकर आए हुए हैं, खोले रूह अल्लाह आखिरी, और खोले हुए आखिरी, और आखिर में आकर के आखिर रुहल्ला भी जो है कि इल्म लदुन्नी तारतम ज्ञान से कुरान की भेदों को खोलकर जाहिर करेंगे। दे मेहंदी को लिया सवाब, दे मेहदी को लिया सवाब, ऐसे रुहल्ला में जो है कि तारतम ज्ञान की चाबी मेहदी स्वरूप से प्राणनाथ जी को देख कर करके ये सवाब लिया, अर्थात सारा कार्यभार सौंप दिया, पुण्य का कार्य किया। आई कुंजी इलम इमाम पे, आए कुंजी मैंने इल्म पर आए से लेकर तारतम ज्ञान की जो चाबी है, ब्रह्म ज्ञान की चाबी है, वो इमाम सुश्री प्राणनाथ जी के पास आई। जिनसे आखिरी किताब, जिनके सिर पर, जिनके ऊपर आखिरी किताब, अर्थात जो है कि आपको जो है कि शोभा मिला, वो आखिरी शोभा मिली हुई है। कजा मोहम्मद जुबाएं, और कजा मोहम्मद जो आखिरी मोहम्मद से प्राणनाथ जी की जुबान से समस्त संसार का न्याय हुआ। सब पीवती शरबत आग, अच्छा, ब्रह्मवाणी के रूप में जो ब्रह्मवाणी के द्वारा सारा संसार जो है कि हम ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत रस का पान करेंगे। लिखिया सिपारे तीसरे, और कुरान के तीसरे सिपारे में लिखा हुआ है, ले देखो हक अकल, ये देखो हक अकल, वह जैसे तारतम ज्ञान की बुद्धि को लेकर करके देखो, स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। सरा तोरा बनी इसराइल का, कहते सरा तोरा बनी इसराइल का, जो इसराइल पैगंबर के जो बेटे कहलाते हैं, अर्थात श्री प्राणनाथ जी जो है कि स्वयं जो है कि ये इसराइल त्रिदेशन जी हैं, उनके बेटे आपसे मेरे श्री प्राणनाथ जी कहलाते हैं। उनके द्वारा जो है जो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान दुनिया में जाहिर हुआ है। हक्के दई बनी इस्माइल, हक्के दिन इस्माइल और हक परवरदिगार अक्षरातीत ने जो है कि जो ये मसलन बेगादी जो है कि इस्माइल बिहारी जी को सौंपा हुआ, जाहिरी में बिहारी को सौंप दिया। फुरकान दई हारून को, फुरकान दी हारून को, और जो है कि देखा फुरकान माने कुरान दी हारून को, स्वयं जो है कि आप अक्षरात अल्लाह ताला ने जो है बड़ा क़यामत ग्रंथ के रूप में जो है जो हारून महाराजा 6 साल जी हैं, वो श्री प्राणनाथ जी के द्वारा बड़ा क़यामत ग्रंथ के रूप में जो है कि 6 साल को सौंपा है कुरान का ज्ञान। सो देखो कौल आखिर, तो देखो कौल आखिर, ये जो है कि आखिरत के कौल हैं, आखिरत की बातें हैं। कोई कहे एक किस्से हो गए, अगर कोई ये कहता है कि मतलब ये देखिए हारून का, मूसा का, हारून का ये तो जब किस्से हो गए हैं, ऐसा कोई कहता है तो कहे बेकोली बेखबर, कहते हैं सो कहते बोली, वो तो बेकौली है, अर्थात जो है कि वो जो है कि समझते ही नहीं है, बेखबर है, बेशुद्ध है, इसलिए ऐसा कहते हैं। किस्से कुरान तोरेत के, कहते हैं कुरान के और तौरेत के जो किस्से, जो घटनाएं हैं, पड़े डालत पीठ पीछल, जो पढ़े लिखे हैं गुजरे जमानों के अंदर घटाते हैं। कहे हो गए किस्से रात में, और क्या कहते हैं कि ये जो है कि रात्रि में जो है कि ऐसा शरीयत के समय में जो है कि कर्म कांड के ही समय में जो है ये किस्से सारी घटनाएं हो गई हैं, ऐसा कहते हैं। यो इनो खोया फजर बका फल, ऐसा कह करके जो है इन्होंने जो फजर के समय, जो आखिर के समय जो है कि ब्रह्म ज्ञान आने वाला है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान के समय जो है जो खंड सुख मिलने वाला, खंड आनंद मिलने वाला, वो गंवा दिए। जेता मुसाफ मायना, कहते हैं जेता मुसाफ मायना, मायना में कुरान का जितना भी जो है कि मायना जो भेद है, सब नजूम और बातन, संपूर्ण कुरान के जो मायना अर्थ है वो नजुम ने भविष्यवाणी है और बातूनी, भविष्य की है और बातूनी है। सो खोले काम क्यामत के, सो खोले काम क़यामत के, और ऐसे कुरान के जो बातूनी मायने हैं, जो भविष्य की बातें हैं, भविष्य की घटनाएं हैं, उनको खोलने से क़यामत का काम संपन्न हो जाएगा। और क़यामत कितने खुलेगा, जब कुरान की बातें भेद खुल गए तो समझे क़यामत आ गई। दिन होसी सबो रोशन, दिन होशी से बोलो सन, सारी दुनिया को जो है कि प्रकाश रोशन हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। लिखिया सिपारे 8 में, और ये लिखा सिपारे 8 में, कुरान के 8वें सिपारे में लिखा है, तोलो पढ़िया नहीं कुरान,
16 पढ़ा नहीं कुरान, तब तक कुरान को नहीं पढ़ा किसी ने, मगज मुसाफ पाए बिना, जब तक कि जो है कि कुरान के मगज को, रहस्य को जो है नहीं पाया है, तब तक कुरान को पढ़ा ही नहीं। सुध न नफा नुकसान, और नहीं जो है कि नफा और नुकसान क्या है, क्या नफा हमने कमाया, क्या नुकसान हमने कमाया, वो खोया क्या, इसकी पता ही नहीं चलेगा। फिर एक किन भेजिया कौन आइया, कभी किन भेजा, किसने भेजा कुरान को, कौन आया, कौन लेके आया हुआ है, ले आया फुरमान किन ऊपर, और ले आया कुरान के ऊपर। ये फुरमान जो कुरान, जो खुदा का आदेश है, ये किसके ऊपर आया हुआ है? साल 1090 लग, साल 1090 लगे, साल 1090 वर्ष गुजर गए, ये पाई न किन खबर, ये कहते हैं ये पाने का किसी ने आज तक खबर पाया ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं। जाहिर कहा ईसा आखिर, कहते हैं जाहिर, मतलब यह है कि प्रत्यक्ष रूप में जाहिर का इस आखिर के कुरान में अब तक लिखा हुआ है कि आखिर किसमें ईसा रोल्ला आएंगे, आए करसी एक दिन, और स्वयं जो है श्री श्यामाणी ही धनी सिद्धत के रूप में आएंगे, और आकर आएगा एक दिन ब्रह्म ज्ञान से, तारतम्य ज्ञान से, दुनिया के द्वारा एक परमात्मा की पहचान करके एक धर्म की स्थापना करेंगे। यही दजाल को मारसी, और तारतम्य ज्ञान की तलवार से दज्जाल जो स्वार्थ बुद्धि है, बद फैली है लोगों के अंदर, वो स्वार्थ बुद्धि को खत्म करेंगे फिर। यही देसी सबो आकीन, और यही सरला जो कि सबको एक खुदा पर यकीन देंगे, एक खुदा के प्रति विश्वास पैदा करेंगे। मुर्दे यही उठावसी, और यही जो है कि ईसारुल्लाह जो है कि तारतम्य ज्ञान से जो है कि सब के अंदर जो है आत्मा को जागृत करेंगे, आत्मा की पहचान कराएंगे, करसी साबित नबूवत, कर्ष सब नबूवत, और ईसारुल्लाह जो है कि नबी की नबूवत भी साबित कर देता जो है कि एक खुदा की पहचान करा देंगे, यही नबी की नबूवत है। और साबित कुरान माजा, और साबित कुरान माजा, और कुरान का जो माजा चमत्कार है खुदा का पहचान करना, वो भी साबित हो जाए कर देंगे। एक करसी ईसा हजरत, ये काम सारा जो है कि जो हजरत जो है सतगुरु जो है श्रीवित महाराज जी हैं, वही करेंगे। अब देखो कुरान वारसी, अब कुरान देखो कुरान वार्षिक, अब जो है कि कुरान की जो वार्षिक उत्तराधिकारी हैं, वो देखिए कि कौन है उत्तराधिकारी से। लिखिया आखिर बोझ सिर इन, लिखा आखिर बोझ सिर इन, ऐसे जो कुरान के उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं के ऊपर जो है कि ये कुरान के भेद को खोलने का बोझ है, भार है। ये कौन करे मसीह बिना, कहते कौन ऐसे इतना बड़ा काम जो है, मसीह माने वैद्य, वैद्य जो तारतम्य ज्ञान रूपी दवा लेकर सिरदेव महाराज जी आए हुए हैं, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा होकर के जो जाहिर किए हैं, श्री प्राण शिवा कौन कर सकता है फिर? रात उड़ाई के दिन, रात उड़ाई के दिन अज्ञानता का अंधकार मिटा कर करके क़यामत का दिन जो है, क़यामत का ज्ञान का उजाला कर देंगे। फरमान आया ईसे पर, कहते ऐसा फरमान जो खुदाई आदेश है कि खुदा ईसा के ऊपर आया हुआ है, ईसा धनदेव के ऊपर अवतरित हुआ है। ये देखो साइदी हदीस, ये हदीसों के अंदर जो कि साक्षी लिखा हुआ है, फरमाया गया है। वह लेने न देवे मायने मगज, लेकिन वह लेने गए मायने मगर जो है कि जो शैतान है, वो शैतान जो है कि जिनके दिल पर बैठा हुआ है, वो जो है कि कुरान के मगज मायने जो रहस्य लेने देता ही नहीं है। जिन्हों दिल दुश्मन अबलीस, जिनके दिल पर के अबलीस दुश्मन जो बैठा हुआ है, भला जो है कि वो दुश्मन जो अबलीस है, कुरान के मगज मायनों को क्यों लेने देगा फिर? सो ईसा कहा आखिरी, तो ईसा है आखिरी, वो जो ईसा है वो आखिरी जो है कि आखिरी ईसा कहलाते हैं श्रीदेव जी। ये जो करत आखिर के काम, जो आखिर के काम कर रहे हैं धनी श्रीदेव महाराज जी, करनी माफक सबको, और धनी श्रीदेव ईसारुल्लाह जो है करनी माफक सबको, सबकी करनी के मापक, सबके कर्म के मापक जो है, देसी फल मुसाफ तमाम, देसी फल मुसाफ तमाम है, तमाम जो है कि मुसाफ के अनुसार जो है, कुरान के अनुसार जो है कि सबको फल देंगे। एक कही ईसे की आखिर, कद एक ये आखिरी ईसा की जो है कि ये सब बातें बताई गई हैं। अब कहो इब्तदाई, अब कहो अब जो मूल की बात बताएंगे आपको, तीन वायदे मूल की बातें।
शुरुआत की बातें बताएंगे। 3 वायदे रसूले 3 वायदे रसूल, जैसा रसूल मोहम्मद सामने वादा किया था कि मैं दोबारा आकर के हक के स्वरूप में रह के अपने कुरान के भेदों को खोलकर जाहिर करेंगे। फरमान दिया पहुँचाए खुद रसूल मोहम्मद साहब ने जो है कि आखिरी मोहम्मद शरीफ प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपना संदेश पहुंचा दिया दुनिया को। कया हक के माशूक भेजूंगा और हक परवरदिगार ने कहा था, करीम शुरुआत प्रारंभ में कहा था, मैं अपने माशूक की भेजूंगा। उतरते रूहों अर्श से उतरते रूहों सरस संधान से उतरते हुए आते हुए रूहों से वादा किया था खुदा ताला ने, ऐ रूहों तुम्हारे वास्ते मैं अपने माशूक को, माशूक श्यामा जी को भेजूंगा। सिरदार तिनमें रूह अल्लाह और सिरदार ऐसे रूहों के बीच, बारह रूहों के बीच में सिरदार कौन? रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह अर्थात अल्लाह की आत्मा श्री श्यामानी अवतार श्री देवचंदी सिरदार होंगे। हके तासो कोल किया आप में हके तासो कॉल किया आप में, खुद अल्लाह परवरदिगार ने जो है कि ऐसे जो है कि श्री श्यामा जमाहानी और रूहों के बीच में आपने वादा किया था। कहे रसूल रूह अल्लाह वास्ते कहे रसूल अल्लाह कहते, कहे रसूल अल्लाह, रसूल सब कहते हैं कि रूह अल्लाह के वास्ते लियाया आखिरी फरमान खुद जो है कि आखिरी फरमान, आखिरी आदेश खुदाई जो है कुरान के रूप में लेकर हम आए हुए हैं। रसूल मोहम्मद सब बताए थे। रूह अल्लाह इमाम आवसी और ये भविष्यवाणी किया रूह अल्लाह इमाम आवसी, कह रहे हैं मोहम्मद साहब की रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह से सामरानी और इमाम मेहदी आएंगे। ले हक इलम परसी कुरान हक इलम पर से कुरान, हक इलम तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर के कुरान का सही अर्थ बताएंगे। मासी सबों का शैतान और जो हक इलम के द्वारा जो है कि क्या करेंगे, मात्र सबके अंदर जो शैतान जो बुद्धि और दज्जाल शैतान बैठा सबको अज्ञानता और शैतान को मारेंगे। तब होसी एक दिन तब जो है कि परमात्मा के पहचान हो जाने के बाद सारा संसार एक दिन में आ जाएगा। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब एक अल्लाह की जो है कि एक अल्लाह के शरण में आ जाएंगे, एक श्री प्राणनाथ चरण में आ जाएंगे। सुबह तक भाने लदुनी सुबह से लुदनी और लुदनी जो तारतम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से जो है कि जो परमात्मा के विषय में सबके अंदर शंका होगा, उन शंकाओं को अज्ञानताओं का नाश कर देंगे। होसी सब दिलो पाक आकी और जिससे कि सबके दिल पाक हो जाएंगे, परमात्मा की पहचान होकर सबका मन पवित्र हो जाएगा। ये हक कोल कहे रसूले ये हक कल कह रहे रसूल मोहम्मद साहब ने जो है कि हक का ये वादा बताया था। हक परवरदिगार ने जो वादा किया था रसूल साहब ने वह आकर के जाहिर किया बताया है। जो रूहों सो किए इब्तदाए जो रूह सिद्धा है, जो रूहों से आत्माओं से जो है कि जो प्रारंभ में जो है कि आत्माओं से जो वादा किया था उसी बात को रसूल साहब ने आकर दोहराया हुआ है। सो कुंजी दई दिल मसीए जो कुंजे दिल मसीह, और वो तारतम ज्ञान की जो चाबी है सारे भेदों को जाहिर करने के लिए जो तारतम चाबी है मसीह ने शरीर चंद्र को दी है। क्यों औरों खोलिया जाए तो जो है कि धनी शरीर चंद्र के सिवाय जो है कि कुरान का फिर और कौन खोल सकता है। फिर कुरान वारस मोमिन कहे कहते कुरान वारस मोमिन कहे, हदीसों के अंदर बताया है कि जो कुरान के उत्तराधिकारी मोमिन कहलाते हैं, मोमिन होते हैं। पढ़िया या उम्मी होए चाहे वो मोमिन पढ़े हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, लेकिन वो कुरान के वारिस से मोमिन ही है। बिन अर्श रुए हक नियामत कहते बिन अरस हक की नियामत को जो है अरस के रूहों के सिवाय और कोई ले सकता ही नहीं है। दूजा ले न सके कोई दूजा लेने से कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है मोमिन के सिवाय। हक फरमान माशुक लिया हक फरमान माशुक, ऐसे हक के फरमान को, हक के आदेश को माशुक मोहम्मद साहब लेकर आए हैं। कुंजी रूह अल्लाह साथ और जो उस जो है कि फरमान का जो चाबी है वो तारतम की चाबी जो है कि सैन लेकर अल्लाह धनी शरीयत लेकर आए। सो इमाम खोले बीच अर्श रूहों तो इमाम खोले बीच की ऐसी अर्श के रूहों के बीच में जो है इमाम रसूल से प्राणनाथ जी तारतम ज्ञान के चाबी से कुरान के सारे भेदों को खुलकर जाहिर करेंगे। जो एक तन सुन्नत जमात जो एक तन सुन जो है एक तन एकात्म स्वरूप जो है कि
सुन्नी जमात कराते, सुन्नी ब्रह्म सिद्धि, सुन्नी मोमिन कराते हैं। जब आवे यार ले मोहम्मद, जब आवे यार ले मोहम्मद, जब मोहम्मद जैसे आखिरी मोहम्मद श्री प्राण स्वरूप में अपने यार को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। पट खोल दे मुसाफ दीदार, पट खोल मुसाफ आखिरत के समय श्री प्राण स्वरूप में, आखिरी मोहम्मद के स्वरूप में जो है कि कुरान का पर्दा, कुरान का भेद रहस्य सब खोल देंगे। काजी कजा तब हुई सी, तब उस समय जो है कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी जो है काजी बन करके सब करेंगे, न्याय करेंगे। दूजा कौन खोले ये द्वार, दूजा कौन खोल दे ये द्वार, ऐसे परम धाम के भेद तो जो है अक्षरा से प्राण शिवा कौन खोल सकता है। कहे मोहम्मद मैं अव्वल, और मोहम्मद साहब ने कहा जो मैं अव्वल में जो मैं प्रथम आया हूँ, रूह अल्लाह आपसी आखिर, और अल्लाह आखिर में आएंगे। मैं अव्वल प्रारंभ में आया हूँ और अल्लाह आखिर में आएंगे। अहेल बेटी मेहंदी बीच में, अहल बेटी मेहदी बीच में, और स्वयं जो है कि अहल बेटी अर्थात जो है जो कुरान के और हक परवरदिगार के जो उत्तराधिकारी मोमिन कहलाते हैं, उन 12,000 ब्रह्म सिद्धों के बीच में विराजमान होकर के सारा भेद खोलेंगे। गिरो राखी पनाह कर, गिरो राखी पनाह कर, जो ब्रह्म आत्माओं को जो है कि अपनी छत्र छाया में रखेंगे। मजाजियों में ले मुसाफ, तो मजाकियों में नहीं मुशाफ, स्वयं जो है कि जो मोहम्मद साहब, वही मोहम्मद साहब अव्वल के समय प्रारंभ में जो है कि मजाजियों में स्वयं जो कि झूठे मायावी, जो झूठे इंसान हैं, जिनके दिल में कुफ्र है, उनके बीच में कुरान लेकर करके क्या हक कजा करसी बीच रात, क्या हक परदार आकर के जो है कि कदा न्याय करेंगे झूठों के दिल में, जिनके दिल में झूठ है, कुफ्र है, अज्ञानता है, उनकी भी बैठ करके कैसे भला कदा करेंगे। जब हक हादी आई उम्मत, हक आदि, हक अक्षरादि आदि श्यामजनानी और उम्मत ब्रह्म सिद्धियां आ गई। तभी जुल्मात, तभी उड़ी जुल्मात, तभी जो जुल्मात अज्ञानता का अंधकार है दूर हो गया। आया फरमान रूह अल्लाह पर, कहते आया फरमान खुदा का, जो फरमान खुदा का आदेश कुरान के रूप में जो है रूह अल्लाह श्री विष्णु के रूप में आया। करती यही क्यामत के काम, यही रूह अल्लाह जो है कि श्यामजनानी के अवतार महाराज जो है क्यामत का काम करेंगे, सबको कायम ही करेंगे, सबको अखंड करेंगे। मार दज्जाल एक दिन कर, और मार दज्जाल एक दिन करे। सब के अंदर से जो है जो द्वैतवाद है, शैतान जो द्वैतवाद फैला रखा हुआ है, अनेक ईश्वर, एक नहीं ईश्वर, अनेक ईश्वर, अनेक परमात्मा, अनेक धर्म पंथ पहले खड़ा कर रखा हुआ है। एक परमात्मा की पहचान सबको एक धर्म के अंदर लाएंगे। देसी हयाती तमाम, और सबको जो है सारी दुनिया को जो है अमर पद, अखंड मोक्ष पद देंगे। अव्वल ले आया एहिया, अव्वल सबसे पहले सब प्रथम जो है कि आखिरत के अल्लाह पर जो है कि ईमान लाने वाली अहिया अर्थात स्वयं आपसे निराश ठाकुर जी हैं। इससे पर आकील, इससे पर आखिरी सब ईमान लाने वाले श्री निराश ठाकुर जी हैं। कहे पड़े सो हो गया, कहे पढ़े, अब कुरान के पढ़ने वाले क्या कहते हैं, किससे हो गए हैं। जिन्हें दई जिंदगानी दीन, जिंदगी जिंदगानी दीन, जिनसे निराश ठाकुर के अंदर सब अक्षय पार में बैठ कर करके जो कि सबको जो है कि जिंदगी प्रदान किए हुए, नया जीवन प्रदान किए हुए हैं। यही गिरो पैगंबरों आखिरी, और यही गिरो पैगंबर आखिरी, यही जो है ब्रह्म क्षेत्र की जो जमात है, यही जो है कि सब आखिरी गिरोह, ऐसी आखिरी पैगंबर का जो श्री प्राणनाथ जी हैं, इमाम श्री प्राणनाथ जी, इनका जो समुदाय ब्रह्म क्षेत्रों का है, यही जो है कि आखिरी पैगंबर कहलाते हैं। जिन लई मोहम्मद बूंदे नूर, जिन लई मोहम्मद बूंदे नूर, ऐसी आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की नूरी ज्ञान रूपी बूंदों को जो है कि जिन ब्रह्म क्षेत्रों ने ग्रहण किया है, पान किया है। ये सोई उतरे अर्श से, ये से उतरे से, ये ब्रह्म क्षेत्र जो ब्रह्म मुनि है, ये भी परमहंस जो कि परमधाम से उतरे हुए हैं। जिन किए कोल हजूर, जिन ये कौन हो, जो जिन ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्म आत्माओं ने जो है कि
परवरदिगार अक्षरा की इतनी नजदीक में जो है कि सानिध्य में जो है कि वचन दिया था। कया आखिर पैगंबर आवसी, कहे आखिर पैगम्बर आवसी, और ऐसा कुरान में बताया गया है कि आखिर के समय जो है कि इमाम मेहदी के रूप में स्वयं जो है कि पैगंबर आएंगे। देसी शायदी अपनी उम्मत, देसी शायदी अब उम्मत और खुद जो है कि आ करके जो है कि अपनी उम्मत अपनी ब्रह्मशिष्टों के बीच में साक्षी देंगे थे। जो आए कोल पर हक से, जो आए कौल कर हक से, जो ब्रह्मशिष्टियां जो हैं हक परवरदिगार से वादा करके आए हुए अर्श जिनमें ये खुदा परवरदिगार अल्लाह ताला हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। तब जाहिर होती क्यामत, तब जाकर क्यामत, तब उस समय तब जाकर के क्यामत जाहिर हो जाएगी। निशान बड़ा ईसा आखिरी, कहते निशान बड़ा ईसा आखिरी ईसा अल्लाह जो है धनी देव चंद्र प्रकट होने का ये बहुत बड़ा निशान है फिर। और यही आखिरी किताब, और यही आखिरी किताब जो कुल्लम स्वरूप ब्रह्मवाणी ग्रंथ है, यही आखिरी किताब कहलाएगा। मोहम्मद मेहदी आखिरी, कहते मोहम्मद में भी आखिरी मोहम्मद भी आखिरी पैगंबर हैं, और वही मोहम्मद जो है कि आखिरी इमाम मेहदी के रूप में आए हुए हैं। इमाम आखिरी खिताब, और इमाम भी है कि श्री प्राणनाथ जी को जो है इमाम का खिताब मिला हुआ, यही श्री प्राणनाथ आखिरी इमाम पद पाए हुए हैं। यही बड़े पहाड़ दो निशान, कभी ही बड़े पहाड़ इंसान यही जो है पुराने पाक संदेश है, दो पर्वत का जो कि बात आई है कि दो पहाड़ कौन है, एक ईश्वरल्लाह धनी जी, दूसरे पहाड़ श्री प्राणनाथ जी हैं। बका बतावे बैत अल्लाह, मतलब बक्का बताए यही ईश्वरल्लाह धनी जी और श्री प्राणनाथ जी अखंड ब्रह्मधाम बैत अल्लाह मने तो खुदा का घर है। श्री प्राणनाथ वो ब्रह्मधाम, उस ब्रह्मधाम का भेद दोनों स्वरूप बताएंगे। दे मुसाफ मगज साहिदिया, और दोनों जो है कि ईश्वरल्लाह श्री जी से प्राणनाथ जो है कि कुरान के भेदों को खोलकर साक्षी देंगे थे। दिन दिखावे नूर तजल्ला, दिन देखा नूर तजल्ला, और नूर तजल्ला ब्रह्म की पहचान करा कर जो है कि सबको जो प्रकाश कर देंगे, सबके अंदर ज्ञान का उजाला कर देंगे। कया आवसी अरसाफिल, चलो हाँ पूरा करने को कया आवश्यक है। और भी कुरान पाक में फरमाया, भविष्यवाणी किया गया है कि अंत में आखिर के समय जो है कि असराफिल पैगंबर आएगा, आखिरी बड़ा निशान आएगा, आखिरी बड़ा निशान, और आखिर और ये असराफिल के आने का जो आखिरी बड़ा निशान कहलाएगा। जो फूके जिमी पहाड़ उड़ावसी, और असराफिल आकर करके पहली बार दुनिया में आकर करके फूके जिमी पहाड़ों से, और जो है कि असराफिल बिगुल बजा करके स्वर फूंक करके बड़े बड़े पहाड़ों को आ जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ कौन से, जो झूठे ज्ञान को लेकर के जो है कि अहंकार रूप में पहाड़ बन बैठे थे, उनको खत्म कर देंगे। दूजी फूके कायम करे जहान, बस पहला सूर्य हरिद्वार के अंदर जो विक्रम संवत 1735 में श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठे असराफिल पहला सूर्य फूक करके बड़े बड़े जो धर्माचार्य थे उनके अहंकार को खत्म कर दिया। फिर अज्ञानता परमात्मा की पहचान कर दिया। दूसरे फूके कायम करे जहां, दूसरा सूर्य क्या है, ब्रह्मवाणी। 18,000 ब्रह्मवाणी को जो है कि चौपाइयों को कह करके सबको कायमी का इनाम दे दिया, अखंड का इनाम दे दिया। अशराफिल चिन्हाए सो, अशराफिल चिन्हाए से जो फरिश्ता है सारे ब्रह्म ग्रंथों गुढ़ार्थों को जो है कि गाएंगे, पहचान जाहिर कर करके अपनी पहचान कराएंगे। मगज मुसाफी गाए, मगज मुसाफी गाय जैसा रिश्ता है, वो जो मुसाफ का मगज भेद जो है वो जाहिर करेंगे वाणी के रूप में। 14 तबक एक सूर से, और 14 लोग एक ही सुर से, एक ही ब्रह्म ज्ञान की आवाज से करके साफ उड़ाए, 14 लोग के अंदर जो झूठा जो अहंकार है, झूठा जो ज्ञान है, उसको खत्म कर कर एक परमात्मा की पहचान करके सबको जो है कि परमात्मा के शरण में समर्पित कर देंगे, निर्मल कर देंगे। जब सूर बाजे दूसरा, जब दूसरा सुर 18,700 चौपाइयों का जो दूसरा सुर बजाएंगे, वाणी गाएंगे, देवे हक चिन्हाए, तो हक परवरदिगार
सबको श्री प्राणनाथ जी में सबको पहचान कराने की श्री प्राणनाथ जी परवरदिगार पूर्णोक्षरादि अल्लाह ताला हैं, ये दूसरे सुर में पहचान करा देंगे। तीनों सबों कायम किए, इन सबों कायम की और सारी दुनिया को जो है एक परवरदिगार अक्षरादि ब्रह्म की श्री प्राण में पहचान करा करके सबको अखंड कर देंगे, अखंड मुक्ति दे देंगे। रही आठों विष्ट भराए, और यही विष्ट कराए और आठ प्रकार जो विष्ट है अक्षर के हृदय चार अंतस्करणों के अंदर सारे जीवों को जो है कि आठों के विष्टों में अखंड कर देंगे। आया असराफिल आखिर, अब जो है कि वो आखिरत में असराफिल आखिरत समय आ गया, आखिरी असराफिल आखिरत समय आ गया है। सात आखिरी इमाम, सात आखिरी इमाम श्री प्राणनाथ जी के साथ में आया हुआ है। मायने मगज मुसाफ के, कहते मायने मग्न साहब के ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों के अंदर जो हो जो परमात्मा का भेद छिपा हुआ था, किए जाहिर सब तमाम, सारे ग्रंथों के जो है अंदर परमात्मा का भेद को रस को जो है उजागर कर दिया। हकी ऐसा सात इमाम के, कहते हक के ऐसा साथ इमाम के कहते हैं जो हक परवरदिगार जो है कि इमाम के साथ में जो है दिया फरिश्ता मरद, दिया फरिश्ता मित्र मर्द असराफिल, जो फरिश्ता मर्द है उसको जो है कि हक परवरदिगार ने इमाम से प्राण साथ में दे दिया है। उड़ावे जिमी पहाड़ जल मूल से, वो इसराफिल जो है कि ब्रह्म ज्ञान के सुर से जो है कि बड़ी बड़ी जो है कि अज्ञान के स्वरूप जो है कि धर्माचार जो विद्वान पहाड़ बन बैठे थे सबको जड़ मूल से खत्म कर देंगे। जो होशी फरिश्ता कैसे कर, अब सोचे कह रहे हैं कि वो फरिश्ता कितना बड़ा होगा, कितना विशाल, कितना महान फरिश्ता होगा। आठों विश्व कायम करी, आठों विश्व कायम करी और सारे जीवों को जो है आठों विश्व में अखंड कर देगा। बजाए दूजा सूर, बजाय दूसरा बजाय दूसरा सुर फूंक कर करके दूसरे सुर में ब्रह्मवाणी को गा करके जो है कि बता करके परमात्मा की पहचान करा करके दूसरे सुर में सबको अखंड कर देंगे। बरस्या आप सबन पर, वर्षा आप समन ऐसा ब्रह्म ज्ञान की अमृत की बरसात सारी दुनिया पर हुई है वाणी के रूप में। अर्श अजीम का नूर, अर्शजीम जो अर्शजीम परम धाम का जो नूर कहलाता है, दिव्य रस कहलाता है, दिव्य ब्रह्म रस कहलाता है, उसकी बरसात हुई है। याद किए सब इनने, इन्होंने आता आप श्री प्राणनाथ जी ने जो है कि सारे जीवों को जो है जो अनादि काल से जन्मते थे मरते थे उन असत्य सुपने के प्राणियों को जीवों को प्राणियों को भी ब्रह्म ज्ञान से अखंड कर दिया। ये जो कहे बुजुर्ग, जो कहे जो बुजुर्ग इशारा वाला कहीं समझा दे। और आप श्री प्राणनाथ जी जो बड़े कहलाते हैं, महान कहलाते हैं। और बका सबको किए, और बका सबको और सारी दुनिया को जो है कि असत्य संसार को, सपने के जीवों को जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, कोई महत्व ही नहीं था, ना चीज से ना बुद्ध, उनको भी जो है कि अखंड कर दिया सबको। जिमी आसमान खलक, जमीन आसमान कलकते, जमीन से लेकर आसमान निराकार तक के जितने भी प्राणी मात्र हैं, देवी हैं, देवता है, पीर है, पैगंबर, अवतार, संख, सबको जो कि ब्रह्म ज्ञान के अमृत का पान करा कर सबको अखंड कर दिया। आठों विश्व कायम करी, और आठों विश्वों में जो कि सारे जीवों को अखंड कर दिया। कर रोशन जहूर, कर रोशन जहूर, कर रोशन जहूर अर्थात ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से आलोकित कर करके उनको परिपूर्ण करके जो है कि अखंड कर दिया। पहचानो ए फरिश्ता, और ये ऐसे इतने बड़े फरिश्ते असाफिल की पहचान करो। ले हक इलम शहूर, ले हक इलम शहूर, ऐसे हक इलम ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान का शहूर ज्ञान लेकर के आप विचार करिए। आसमान जिमी जड़ मूल से, कल आसमान जड़ी आसमान जिमी जड़ मूल से, चाहे जमीन से लेकर आसमान तक जितने बीज हैं सबको जड़ मूल से एक फूके देवे उड़ाए। एक ये असराफिल जो फरिश्ता है ब्रह्म ज्ञान के अंदर सबको उड़ा देगा, निस्त नाबूद कर दे, सबके अहंकार को, सब अस्तित्व को खत्म कर देगा। कायम करे सब दूजी फूके, और सारे जहान को जो है दूसरे सुर में सबको अखंड कर देगा। बका फिस्त में उठाए, बाका विश्व उठाए, 8 प्रकार के अखंड विश्व के अंदर सबको मोक्ष दे देगा। इस सात मोहम्मद मेहंदी के,
ये 7 मोहम्मद में देखिए ये इतना बड़ा जो फरिश्ता असराफिल है, आखिरी मसीह प्राणनाथ के साथ में ये काम करेगा। फरिश्ता आया आखिर में जो कि वक्त आखिरत तो क़यामत के समय में जो कि फरिश्ता से प्राणनाथ के साथ में आया हुआ है। क्यों न चीनो तुम इनको, क्यों तुम इनको कहते हैं, अरे भाई ऐसे बड़े फरिश्ते को जितना जो काम किया हुआ है श्री प्राणनाथ जी के अंदर बैठकर उन श्री प्राणनाथ जी की पहचान क्यों नहीं करते हो? जो करसी दिन फजर, जो कठिन जो श्री प्राणनाथ जी कि ज्ञान का उजाला एक पावन पक्षरातीत की पहचान सबको करा देंगे। कया गाय अस्साफिल मुसाफ, कया गाय असाफिल मुसाफ है, बताया है कि असाफिल जो फरिश्ता है वो जो है इमाम मेहदी के अंदर बैठ करके कुरान को गाएगा था। ज्ञान पारब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान है पहचान वो गाएगा। किए जाहिर मगज कुरान, किए जाए मगर कुरान के जो मगज रहस्य हैं वो असराफिल श्री प्राण के अंदर बैठ करके जाहिर कर दिया। या से पाक हुए दुनी क्यामते, या से जिससे चीजें है कि पाक हो दुनी क्यामत समय सर्दियाँ पाक हो जाए एक परमात्मा की पहचान कर करे। ये एक परमात्मा सबके आत्मा के मालिक है, उनकी पहचान सब पाक हो जाएंगे। फल पाया सुभान, और सुभान परवरदिगार परमात्मा के रूप में सबने फल पाया। ये पहाड़ निशान आखिरी, कहते ये पहाड़ निशान आखिरी, कहते ये जो है आखिर के दौर में जो है कि इतने बड़े पहाड़ इतने बड़े व्यक्तित्व वाले धनी श्री चैतन्य और श्री प्राणनाथ जी सारे संसार में जो है कि विशाल पहाड़ के रूप में जो है कि जाहिर हुए हैं। जिन दिखाई बका विसाख, क्योंकि जिन दोनों स्वरूपों ने यानी धनी चैतन्य ने श्री प्राण जो है कि दिखाई बक्का विषाद अखंड ब्रह्मधाम की सामग्री अखंड ब्रह्म में जर्रे जर्रे का पहचान सब दिखाया है कि ये किया है। दोनी पहाड़ पूजे जहरी निशान, अब दुनिया वाले जो है कि जाहिरी जो है शकुआ मरुआ नाम के पहाड़ की पूजा करते हैं कि खुदा ताला यहाँ आएंगे। फिर कर बैठे बका बीच रात, कर बैठे भी जैसे अज्ञानता से अज्ञानता भरे अंधकार दुनिया के अंदर असत संसार के अंदर जो है कि बस खुदा का घर इस पहाड़ जाहिरी पहाड़ को मान बैठे हुए हैं। मेराज हुआ मोहम्मद पर, कहते मेराज हुआ मोहम्मद पर, जब खुद जो है कि मोहम्मद साहब जो है खुदा का दीदार किए हैं, खुदा का दर्शन हुआ, खुदा का साक्षात्कार हुआ है। तो लई सब हकीकत, कहते हैं ऐसे खुदा का दर्शन कर हज़रत मोहम्मद साहब ने खुदा की सारी हकीकत को सारे भेद को ले लिया जान दिया। हक इल्मे अर्श दिल ओलियो, वेल में अर्श ओलियो कहते हैं उस इल्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है जो अर्श ओलियो जो अर्श दिल वाले मोमिन के सब के औलिया हो गए अर्थात परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले हो गए। उगी बका हक सूरत, और जो है कि उन मोमिनों के हृदय के अंदर साक्षात परमात्मा का जो स्वरूप है वो जो है कि प्रत्यक्ष रूप में जो है कि प्रकट हो गया। अब देखसी सब नजरों, अब देखिए समझो कहते अपनी नजरों से सब कोई जो है कि उस परमात्मा अक्षरातीत की पहचान करेंगे देखेंगे। दो झंडों करी पुकार, दो झंडे पुकार, एक जो है कि कर्मकांड का झंडा अरब में आया था मोहम्मद सब लेकर, और दूसरा जो है मार्फत का जो झंडा जो है सैन श्री प्राण लेकर करके पन्ना में जाकर के खड़ा किए हुए सारी दुनिया अब देखेगी। बातुन झंडा नूर का, बातुन झंडा जो बातुनी जो नूरी झंडा है ब्रह्म ज्ञान का जो झंडा है, पोचा बिलंद नूर पार, नूर पार, वो जो नूरी झंडा है नूर मैंने अक्षर के परे अक्षरातीत परमधाम तक पहुंच गया। दुनी जहरी झंडे की, और दुनिया वाले जो है क्या करते झंडे जाहिरी झंडे के बाह्य जो कि ज्ञान की जो है कि पूजा करते हैं। तिन पाँव कटाए पुलसरा, जिसके जैसे कि कर्म कांड करने से शरीयत का पालन करने से बाह्य ज्ञान बाह्य आडंबर करने से क्या होता है पाँव उनके जो है कि जीवन बर्बाद हो जाते हैं, उनके पाँव कट जाते हैं। फिर लई न हक हकीकत, अलई ने दुनिया वालों ने जो हक की हकीकत को लिया नहीं, हक की हकीकत को जाना नहीं पहचाना नहीं थे, और वजूद दे चलिया न जा, और वजूद चले न जाता, और वजूद शारीरिक बाह्य आचार से कर्म कांड के द्वारा जो है कि उस हकीकत और मार्फत के रास्ते को नहीं लिया जा सकता है। हकीकत और मार्फत के रास्ते को मार्ग जो है कि आत्मिक ज्ञान से जो है कि तारतम्य ज्ञान द्वारा
आत्मा को जागृत करके रूहानी रूप में लिया जा सकता है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, और श्री मोहम्मदी स्वयं श्री प्राणनाथ जी श्री मोहम्मद इंद्रावती के रूप में कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, हादिए खोले क़यामत निशान, हादिए खोले क्या निशान ऐसे जय की सदु निजान स्वामी श्री जी प्राण श्री देवचंद्र जी मुझे इंद्रावती के अंदर बैठ कर सके जैसे प्राण स्वरूप में जैसे क़यामत के 7 निशानों को जाहिर कर दिए। हक अर्श बका जाहिर हुए, हक अक्षरातीत, अर्श अखंड परमधाम और अक्षरातीत दोनों जाहिर हो गए हैं। फरिश्ते नूरे नूर किया जहान, फरिश्ते नूरे नूर किया जहान, इस संसार को जो है जो अशास्त्रीय फरिश्ता है जागृत बुद्धि के द्वारा जो है कि बस ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशमान कर दिया है, प्रकाश से आलोकित कर दिया है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, हादिए खोले क़यामत निशान, हादिए खोले क़यामत निशान, हक अर्श बका जाहिर हुए, सबका जाहिर हुए, फरिश्ते नूरे नूर किया जहान, नूर किया जहान, फरिश्ते नूरे नूर किया जहान। बोलो श्री जहान, प्राणनाथ। प्राणनाथ क्या देखिए।